10th का त्रिकोणमिति, समझे ना। उदाहरण नंबर 1 है, समझे, कहता है कि यदि tan a बराबर 4/3 है, यदि tan a बराबर कहता है 4/3, तो त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको मालूम होगा कि त्रिकोणमिति के टोटल 6 अनुपात हैं। क्या अनुपात है? 6 गो। a को दिया है, tan a का मान दिया है 5 गो, और आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर a का मान tan a है, तो a को एंगल मानिएगा। a को क्या मानिएगा? एंगल। हंसक जरूरी नहीं है, पढ़िएगा, समझे ना। क्या मानिएगा? एंगल मानिएगा। देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है। देखिए इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको क्या मानिए? c। इसको अगर a इसको एंगल मानते हैं तो e होगा लंब, e की होगा आधार, e हो जाएगा लंब और e की हो जाएगा नीचे वाला आधार हो जाएगा। अगर आप इसको एंगल मानिएगा तो e लंब होगा, e आधार होगा। एंगल पे लंब और आधार का मान बदलता है, लेकिन अगर इस समकोण है तो समकोण के सामने हमेशा क्या होगी? कर्ण। समकोण के सामने हमेशा क्या होगी? कर्ण। अब देखिए tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। यानी लंब का मान कितना दिया है? 4, और आधार का मान कितना दिया है? 3। अब देखिए लंब और आधार है, जब भी कहेगा त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करेगा, और इसका मान दिया रहेगा किसी का sin a का, tan a का, cos a का। तो सबसे पहले लंब, आधार और कर्ण तीनों मालूम होना चाहिए। तो इस सवाल में देखिए कर्ण का मान मालूम नहीं है, तो कर्ण बराबर कुछ सूत्र लिखाए थे, याद होगा आपको कि √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर जोड़ कथी होता है? आधार स्क्वायर। यानी लंब का भी होल स्क्वायर कर दीजिए, आधार का भी होल स्क्वायर कर दीजिए, तो उसका क्या कर दीजिएगा? वर्गमूल। समझे? तो क्या हो जाएगा? किसका मान निकलेगा? कर्ण का। कर्ण देखिए क्या है, इसको कहते हैं कर्ण। कर्ण का मान क्या लिखिएगा? AC। AC बराबर देखिए लंब का मान कहते हैं 4, लंब का मान कहते हैं 4, और आधार का मान कहते हैं, जल्दी बताओ? 3 है। अब देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा? 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? जल्दी बताओ, कितना हो जाएगा? 5। यानी कर्ण का मान कितना हो गया? 5। अब देखिए आपको सबका मान मालूम चल गया। लंब का मान 4, आधार का मान 3, कर्ण का मान 5। कर्ण का मान कितना हो गया? 5। अब देखिए कहता है कि इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए, समझे, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए तो सबका सूत्र आपको याद रहना चाहिए। जैसे देखिए क्या सूत्र होता है, एक खाली याद रखिएगा, लाल कक्का। किस सूत्र का नाम रखिएगा याद? लाल कक्का। अरे बोलना रे, लाल कक्का। ई होता है साइन थीटा का, ई होता है कॉस थीटा का, और ये क्या होता है? टेन थीटा का। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। जस्ट इसको पलट देंगे तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक का हो जाएगा क्या? कर्ण बटे लंब, और उसके बाद सेक का क्या हो जाता है? कर्ण बटे आधार, और टेन का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। यानी L मतलब लंब, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण। समझे ना? शुरू में जो सूत्र हुआ साइन का हुआ, उसके बाद कॉस का, उसके बाद टेन का। समझे? साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, से कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट होता है। सूत्र सब याद कर लीजिएगा पहले ही। देखिए यहाँ पे किसका मान दिया है? टेन का मान दिया, तो निकालना आसान होगा किसका? कॉट का, कॉट ए का। जस्ट इसको पलट दीजिएगा तो कॉट का मान हो जाएगा। तो टेन का उल्टा कॉट होता है। टेन का मान 4/3 है, तो कॉट का मान क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ? 3/4। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे सबका मान। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया, तो नीचे निकाल देते हैं साइन A का मान। साइन A बराबर सूत्र क्या होता है? जल्दी बताओ? लंब बटे कर्ण। साइन A बराबर सूत्र क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है? जल्दी बताओ? 4। कर्ण का मान कितना है? 5, यानी 4 क्या हो जाएगा? 5। और साइन A का जस्ट उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कुछ नहीं करना है, कोसेक A बराबर करना है। देखिए साइन बराबर 4/5 है, तो कोसेक बराबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 5/4। जस्ट उसका उल्टा कर दीजिएगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन का जो आंसर है उसको पलट दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? कोसेक। अब उसके बाद देखिए क्या होता है? कॉस। कॉस बराबर सूत्र क्या बताएं? आधार बटे कर्ण। यहाँ देखो A से आधार, K से कर्ण, यानी कॉस A बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। अब देखो आधार का मान कितना निकला है? 3, ये तो था ही। कर्ण का मान कितना निकला है? 5, यानी 3 क्या हो जाएगा? 5। और जस्ट बताइए कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। कॉस का उल्टा सेक। तो सेक के बाद जस्ट इसको पलट दीजिएगा, ये 3/5 है, तो क्या हो जाएगा? 5/5 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझे ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन A का उल्टा क्या होता है? कोसेक A, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। समझे ना? और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। टेन A का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट A। ये भी आपको याद रहना चाहिए, और ये सूत्र याद रहना चाहिए। तो इस प्रकार के सवाल को आप बना सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन करिए।